आप बहुत गर्मी से परेशान हो, गर्मी से, बहुत से लोग देखा होगा आपने, गर्मी में शाम को नहाते हैं, स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद फिर उन्हें नींद आ जाती है ना। स्नान करने के बाद नींद आ जाती है, क्योंकि जहां व्याकुलता होगी, जहां गर्मी होगी, वहां नींद आने वाली नहीं है। और जहां थोड़ी भी मन को शीतलता मिलेगी, नींद दौड़ करके आएगी, है ना। ये प्रैक्टिकल आप करना। जो कितना भी डिप्रेशन का मरीज हो, अनिद्रा का मरीज हो, जिसे कहीं नींद नहीं आती हो, उसे कथा में ले आओ, उसे कोई इंजेक्शन नहीं, कोई टैबलेट नहीं, कोई गोली नहीं, कोई दवा नहीं। क्यों? संसार की आग की लपटें उस तक पहुंच नहीं पाती हैं, उसे थोड़ी शांति मिलती है, फिर कहता बहुत दिनों से सोया नहीं, आज बड़ा शांति मिल रही है, और शांति पाती मन सोना चाहता है, हैं? वो तो हम बहुत सारे उपाय करते हैं, जैसे तैसे जगा के रखते हैं, नींद तो यहाँ भाग के आती है, हैं? क्यों? ये शीतलता प्रदान करती है साहब, ये ठंडक प्रदान करती है। एक और बात कहूं, हम छोटे छोटे से थे, एक बात याद आती है। एक वो पीपल का पेड़ था, उस पर एक बहुत बड़ी मधुमक्खी अपना छत्ता बनाए। बच्चों तो होते ही हैं उठपटांग, सब में से एक बालक था, उसने एक उठा के पत्थर और छेड़ दिया, अब साहब वो मधुमक्खी पीछे पड़ी। अब क्या करोगे? पास में एक तालाब था, पास में तालाब था, सब बालक दौड़ करके और उस तालाब में कूद पड़े। अब तालाब में जब तक डूबे रहोगे तब तक मक्खी कुछ नहीं बिगाड़ सकती साहब, और तालाब से निकलने का प्रयास करोगे तो ऊपर घूम रही है बेटा, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। भैया इस सरोवर के, इस तालाब के बाहर जैसे ही पहुंचोगे, फिर वो डंक मारना चालू करती है ना। आप सब लोग अनुभव करते हो कि नहीं करते हो? बोले महाराज पांडाल में बैठे हैं तब तक तो खैर बात अलग है, पर जैसे ही बाहर निकलते हैं फिर बात कुछ और होती है ना। पांडाल में, इस सरोवर में, इस जल की जिम्मेदारी है कि यहाँ डूबे रहो तो मक्खी कुछ न बिगाड़ सकेगी। संसार की वासना, संसार की कामना मडराती भले ही रहे ऊपर, लेकिन डंक न मार सकेगी। लेकिन भैया सरोवर से बाहर जाओगे तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, फिर सरोवर की कोई जिम्मेदारी नहीं। ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, ये विश्व भारती है, ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है नित नहीं पुरानी, है नित नहीं पुरानी, ऋषियों की अमर वाणी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। तो परीक्षित जी को आग लग गई है साहब, इसलिए भाग पड़े हैं कहां? गंगा की ओर। आग क्या लग गई? हम सब लोगों को जो आग लगी है वही परीक्षित जी को आग लगी है।
संसार के ताने, संसार के बुरे बुरे शब्द, संसार की ये बुरी बुरी भाषाएं, अपने मन के अंदर की आग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, तृष्णा, ईर्षा, राग, द्वेष, इसमें झुलस ही तो रहे हम। लेकिन दुविधा यह है कि हम आग को बुझाने के लिए आग की ओर भाग रहे हैं। आग को बुझाने के लिए आग की ओर भाग रहे हैं। परीक्षित जी आग को बुझाने के लिए गंगा की ओर भागे हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, हर एक जन्मों में बनाना अपना पग प्रेम पुजारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, जहाँ जाऊं वहाँ पाऊं चरण की छाँव तुम्हारी। आपके श्री चरणों उम्र कट जाए सारी, उम्र कट जाए सारी। परीक्षित जी महाराज का यह दृढ़ संकल्प जब बना कि ना हम किसी के न कोई हमारा, परीक्षित से भी ज्यादा वैराग्य कभी कभी हम लोगों को होता है, परीक्षित से भी ज्यादा। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है कि ना हम किसी के न कोई हमारा, ये बात समझ में आ जाए तो वैराग्य सफल हो जाएगा। वैराग्य तो होता है, लेकिन बात क्या बनती है? बोले महाराज एक छोटी सी एक समस्या अटक गई है, बस ये पूरी हो जाए, बस फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। वैसे मुझे घर में कोई लेना देना नहीं है, घर से कोई लगाव भी नहीं है, पर वो छोटा वाला नाती है ना, बस थोड़ी सी वहां। तो ये बात पूरी तरह समझ में नहीं आई भैया कि ना हम किसी के न कोई हमारा। इसलिए वैराग्य का पांव बंध गया और वैराग्य चाह करके भी जंजीरों को तोड़ न पाया। लेकिन परीक्षित जी ने ये बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया कि ना हम किसी के न कोई हमारा। भैया परीक्षित जी कहां पहुंचे? गंगा के किनारे। गंगा मैंने बताया भगवान की कथा। और काय के नीचे बैठ गए? बरगद के पेड़ के नीचे, शुक्र ताल में, जिसे शुक्र तीर्थ भी कहते हैं, बरगद के पेड़ के नीचे और गंगा के तट पर। बहुत से लोग गंगा के तट पर तो रहते हैं, लेकिन छाया बरगद की नहीं होती, छाया पीपल की होती है।
बरगद में पीपल में मूल अंतर है। जब चंचलता का कोई उदाहरण देना होता है तो गोस्वामी जी कहते हैं कि पीपर पात सरिस मन डोला। चंचलता। और बरगद की जब बात आती है तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बट विश्वास अचल निज धर्मा। बट क्या है? विश्वास। और विश्वास एक बार कहीं अपने जड़ जमा ले तो पता है एक में से अनेक हो जाता है साहब, एक में से अनेक हो जाता है। इटावा के राजकीय उद्यान में कभी आप गए हो तो उसके गेट के जस्ट सामने एक बरगद का पेड़ है। कभी उपजा होगा तो एक होगा वो, लेकिन आज आप देखोगे तो एक नहीं है वो। उसने अपनी अनंत शाखाएं फैला करके और शाखा में से जटा नीचे गिर करके और फिर अलग अपना एक लंबी अस्तित्व बना लिया है। हाँ? विश्वास, असली विश्वास वो है जो जम करके फिर कोई उखाड़ न सके, जमता हुआ चला जाए, जमता हुआ चला जाए। और ऐसे विश्वास की छाया में जब साधक बैठ जाए तो फिर परमात्मा स्वयं आता है। सुखदेव जी स्वयं चल करके आए, व्यास जी स्वयं चल करके आए, पाराशर स्वयं चल करके आए, कपिल मुनि स्वयं चल करके आए, अनेकों सिद्ध महापुरुष। और विश्वास न हो तो आया हुआ परमात्मा भी किनारे से निकल जाएगा, तुम्हें मिलेगा नहीं। दुर्योधन के सामने से परमात्मा बार बार निकला, लेकिन दुर्योधन को मिला नहीं मिला। शूर्पणखा को साक्षात परमात्मा से बात हुई, लेकिन शूर्पणखा को परमात्मा मिले नहीं मिले, बात होने के बाद भी न मिल सके। पता है जब आपको प्यास लगी हो तो आप चारों तरफ जगह करते हुए जाते हैं, कहीं नल है क्या, कहीं नल है, कहीं कुआं है, कहीं कोई प्याऊ पिलाने वाला कोई है क्या। प्यास लगी हो तो, और प्यास न लगी हो तो कितने भी नल निकल जाएं और आप गाड़ी में बैठ के चले जा रहे हैं, आपको कोई नल निगाह नहीं पड़ेगा, है ना। और जिस समय जोर की प्यास लगी हो तो एक भी नल आपकी आंखों के सामने से निकल ना पाएगा, निकल जाए भैया। नल की खोज के लिए, पानी की खोज के लिए पानी का होना जरूरी नहीं है, पानी की प्यास का होना जरूरी है। पानी की प्यास जग जाए तो तुम पानी तो खोज ही लोगे, लेकिन प्यास न हो तो पानी के किनारे भी तुम पानी को न खोज पाओगे। परमात्मा को खोजने की प्यास सुमति क्षुधा बाढ़त नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। पानी की प्यास जग जाए, परमात्मा को पाने की, शांति को पाने की, अथवा मानव का जीवन जिस लिए मिला है उस तत्व को प्राप्त करने की प्यास जग जाए, तो वो तत्व दूर नहीं है, हमारी प्यास में कमी है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। प्यास जगाने की आवश्यकता है। तो सुखदेव जी में प्यास जगी है साहब। देखो प्यास जगे तो पानी के पास हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि पानी जड़ है। लेकिन तत्व को पाने की प्यास जगे, सदगुरु को पाने की प्यास जगे, परमात्मा को दर्शन की प्यास जगे, परमात्मा के दर्शन की प्यास यदि जगे तो हमें जाना नहीं पड़ेगा, हमें आना जाना खत्म करके स्थिर बैठना पड़ेगा।
क्योंकि परमात्मा का जो अपने स्वरूप का कहो, अपने परमात्मा का कहो, ईश्वर का कहो, जो अस्तित्व है वो हर जगह है, लेकिन भान नहीं हो रहा। क्यों? पानी भरा है परात में और उसमें हम अपना मुख देखना चाहते हैं, लेकिन पानी हिल रहा है। देख लोगे चेहरा? हाँ? नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हिल रहा है। अच्छा, हिल तो नहीं रहा, पानी तो शांत है, लेकिन उसमें गंदगी इतनी है बहुत ज्यादा। तो देख लोगे? नहीं देख पाओगे ना। तो पानी स्वच्छ हो और ठहरा हो, तो फिर आपको अपना मुख देखने के लिए कहीं दूर और कहीं जाना पड़ेगा? फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। पर एक बात बताओ, पानी स्वच्छ है और स्त्री भी है और ये दोनों फूटी हुई हो तो फिर देख लोगे? नहीं देख पाओ। चश्मा लगा ले तो चश्मा लगा ले तो दूसरों के द्वारा लिए हुए उधार ज्ञान को चश्मा कहा जाता है, और अंदर से प्रकट हुई ज्योति को अपनी नजर और निगाह और आंख कहते हैं। तो हम कितने भी पुस्तकों को अध्ययन कर डालें, लेकिन मैं अध्ययन का निषेध नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अध्ययन करते करते, अध्ययन किस लिए किया जाता पता है? जैसे कभी आपने समरसेबल लगवाई हो अथवा हैंडपंप अथवा ट्यूबवेल, तो बोरिंग करते हैं। तो बोरिंग में पानी निकालने से पहले आपको कुछ पानी डालना पड़ता है ना? लेकिन जब तक डालना है, जब तक उसमें से स्वयं का पानी आना चालू न हो जाए, तब तक तो बाहर का पानी डालना मजबूरी है, जरूरत है। लेकिन केवल उस पानी को डालते ही चले जाएं तो स्रोत नहीं फूटेगा। उस पानी को डालने के बाद फिर अभ्यास करना है और बटन दबा के देखने का अब अंदर से पानी आना चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा। अपना कुछ अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा, कुछ भाव फूट रहे हैं कि नहीं फूट रहे, कुछ नया तत्व जानकारी आ रहा है कि नहीं आ रहा। पानी डालते नहीं रहना है, और पानी डालना भी है, डालना तो है लेकिन डालते ही नहीं रहना है। जब ज्ञान फूटे, अपना स्रोत फूटे, विवेक का, विचार का, भावों का, आराधना का, साधना का, तो फिर तुम्हें बाहर के किसी भी जल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर गंगा फूट पड़ेगी। है ज्ञान की ये गंगा, और वो फिर अनेकों की प्यास बुझा देगी। है वो तो तृप्त हो ही जाएगा जब उसका स्रोत फूटेगा। ध्यान दीजिए, तो उस परात में, अपना जल में अपना मुख देखने के लिए आंखों का भी जरूरी है। निज का स्वरूप देखने के लिए अपने अंदर से फूटा हुआ स्रोत, नजर का, निगाह का, विवेक का जब तक ठीक न होगा, तब तक दूसरों के लिए हुए कितने भी चश्मे लगाएं फिर काम नहीं करेंगे। हाँ, अपनी निगाह सही हो तो औरों के चश्मा चार चांद लगाएंगे। हाँ? अपना स्रोत फूटा हुआ हो, अपनी निगाह यदि सही हो, अपनी आंखें सही हो, तो औरों के चश्मा लगाए जाए और ज्यादा अच्छा दिखे। लेकिन अपनी फूट जाए फिर दूसरों के एक नहीं तुम चार चश्मा लगा। बस चार से तो दिख जाना चाहिए, चार चश्मा है, 5 लगा लो। एक दुकान पर लिखा था कि यहां चश्मे के द्वारा पढ़ाया जाता है, चश्मे के द्वारा पढ़ाया जाता है।
लोग आ रहे थे, अंदर जा रहे थे। एक रोड के उस किनारे एक आदमी बैठा बैठा बहुत देर से देख रहा था कि यहाँ लोग आते हैं और अंदर से चश्मा लगा के निकलते हैं। वो वहां से थोड़ा और नजदीक आया और उसने देखा कि वो जो अंदर बैठा है डॉक्टर, वो पहले एक चश्मा लगाता है, फिर कहता है देखो अक्षर को पढ़ो, समझ में आया? उसने कहा अभी नहीं आया, उतार दे। फिर दूसरा लगाता, तीसरा, चौथा। तो एक ने एक चश्मा ऐसा आता था कि वो कहता कि हाँ 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 मैं पढ़ सकता हूँ अब। तो जो बाहर बैठा हुआ व्यक्ति था बोले ये काम बढ़िया। बोले कोई ना कोई चश्मा ऐसा सेट होता है कि आदमी पढ़ना चालू कर देता। उसने वो अंदर गया, वो भी जाकर के बैठा, बोले मुझे भी। उसने चश्मा लगाया, बोले देखो कुछ समझ में आया? बोले नहीं। दूसरा चश्मा लगाया, बोले कुछ समझ में आया? बोले नहीं। अरे बोले वो अक्षर दिखता नहीं? बोले दिखता है। तो बोले पढ़ो, बोले अभी समझ में नहीं आया। उसने कोई तो 4 चश्मे में टेस्ट हो जाता था, कोई 10 में ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वहां के 20 उतर गए। बाकी दुकानों में जितने नंबर थे उसने सब चेक कर डाले। उसके बाद उसने पूछा कि तुम पढ़े भी हो कि नहीं? बोले पढ़े का एक हुए। बोले पढ़े होते तो फिर दुकान में क्यों आते? हमें तो किसी ने बताया था कि चश्मे के द्वारा पढ़ाया जाता, तो हम पढ़ने आए थे। बोले जब तक अंदर से न पढ़े होगे, जिसे तुम बाहर पढ़ना चाहते हो, पहले अंदर पढ़ाई में आ जाए तो बाहर पढ़ पाओगे। और अंदर पढ़ा हुआ नहीं है तो 50 और चश्मा लगाओ, पढ़ाई में आने वाला अंदर पढ़ाई होनी जरूरी है। आंखें तो खुली हो, पढ़ाई अंदर की तो हो। गोस्वामी जी ने तो बड़े शुद्ध शब्दों में कह दिया कि मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। मुकुर मलिन, मुकुर माने दर्पण, गंदा है, और आंखें भी फूटी हुई हैं। अब चाहे कि अपना रूप देख लें उसमें, राम रूप निज रूप, तो कैसे दिखेगा? संभव नहीं है। तो पहले तो दर्पण साफ हो। दर्पण तो भैया अपना ही अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार चतुष्टय मिलकर के ही अपना दर्पण है, जिसमें अपना आपा अपना रूप दिख सकता है। और नयन ज्ञान विराग नयन और गाएगी। तो विश्वास की छत्र छाया में और इस सत्संग के, इस धारा के, इस कथा के किनारे कोई बैठा हो तो भगवान को बुलाने नहीं जाना। प्यास जगी हो दर्शन की तो भगवान स्वयं आते हैं साहब। लेकिन भगवान को पहचानना बड़ा कठिन है। यहाँ पर भगवान संतों के रूप में आए हैं, सदगुरु के रूप में आए हैं, सुखदेव के रूप में आए हैं। सदगुरु भगवान ही तो है भैया। वंदं गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप में कौन? कृपा सिंधु नर रूप हरि। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो कृष्णम वंदे जगत गुरु। वो जगत का गुरु ही कभी कृष्ण बन के आया, कभी राम बन के आया, कभी सुखदेव बन के आया, कभी कोई महापुरुष नानक बन करके आया, तो वो कभी कुछ बन करके आया। कृपा सिंधु नर रूप हरि। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सुखदेव का रूप धारण करके, अच्छा बोले ऐसा रूप धारण करके क्यों आता है वो भगवान? सीधे भगवान के रूप में आ जाए तो दिक्कत क्या?
बिजली तुम्हारे घर में बिजली के रूप में आके गिर पड़े तो बिजली गिरती है ना ऊपर से बिजली कभी कभी। अच्छा उस बिजली में और तार में जो बिजली है बिल्कुल भी अंतर नहीं है, बिजली वही है, लेकिन वो डायरेक्ट गिर पड़े तो क्या होगा तुम सोच सकते हो। लेकिन जब वो किसी यंत्र के द्वारा लिमिट में ट्रांसफार्मर से फिर ट्रांसफार्मर में होती हुई फिर तुम्हारे घर के स्टेबलाइजर में फिर उसमें से बल्ब में कंट्रोल होते 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 जब लिमिट में आती है तो उजाला होता है साहब। और यदि सीधी गिर पड़े तो ऐसा उजाला हो जाओगे, मेरे उजाला हो जाओ हमेशा सफा, है ना। परमात्मा सीधा आ जाए तो मामला गड़बड़ में हो जाए। इसलिए वो जिसे हम सहन कर सकें, हमारी आंखें जिसे सहन कर सकें, हमारे उपयोग में आ सके, जिसे हम समझ सकें और जो हमको समझ सके, है ना। ऐसा रूप धारण करके परमात्मा आता है, मानव का रूप धारण करके परमात्मा आता है गुरु के रूप में, जिसे हम समझ सके।